बात करते हैं प्रदेश में सर्दी की। प्रदेश में सर्दी लगातार बढ़ रही है, तापमान में गिरावट है, सर्दी बढ़ रही है और शीतलहर लोगों की धुजनी छुड़ा रही है। कई जिलों में कोहरा छाया नजर आया। माउंट आबू की बात करें तो सर्दी के तेवर तीखे आज भी नजर आ रहे हैं। धोरों की धरा जैसलमेर में भी शीतलहर का दौर जारी है। तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ी है और हाथ कपाने वाली सर्दी से लोगों की हाल बेहाल है। आमजन की दिनचर्या में बदलाव आया। अलाव जलाकर सर्दी से बचाव का जतन भी लोग कर रहे हैं। कोहरे का असर जहां उत्तर भारत में जारी है तो राजस्थान में भी अलग अलग इलाकों में कोहरे के साथ साथ गिरता हुआ तापमान ये साफ तौर पर बता रहा है कि स्वागत नए साल का ठिठुरते हुए किया जाएगा। हालांकि लोगों में उत्साह है सर्दी को लेकर के बहुत ज्यादा। जो टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, गजब की एनर्जी उनके अंदर नजर आ रही है, क्योंकि इस इंतजार को लेकर के वो पहुंचे थे कि जब राजस्थान पहुंचेंगे अलग अलग क्षेत्रों की फहरिस्त बनाकर तो सर्दी उन्हें वहां पर मिलेगी और वैसी ही कड़ाके की ठंड नजर आ रही है। अगर आज सुबह की ही बात करें तो आज सुबह भी हाथ कपाने वाली ठंड थी। रात में तेज ठंड सर्द हवाएं चल रही थी। नए साल का इंतजार है और आज साल का आखिरी दिन, लेकिन लगातार मौसम में गिरावट नजर आ रही है। तापमान में गिरावट और सर्दी का सितम। हमारे साथ में अलग अलग जगहों की तस्वीरों के लिए रोज सहयोगी जुड़ते हैं। कमलेश हमारे साथ माउंट आबू से जुड़ चुके हैं, तो मेहंदीपुर बालाजी से हमारे साथ सहयोगी मोनू भी आज जुड़े हैं लाइव। मोनू, आप बताइए पहले, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी के दर पर नए साल की शुरुआत से पहले और नए साल की शुरुआत से पहले क्योंकि आखिरी दिन है, लोग लगातार पहुंच रहे होंगे बालाजी के दर पर, लेकिन ठंड क्या परेशान कर रही है, क्या व्यवधान डाल रही है, या फिर सर्दी वहां पर ठीक है, लोगों की एनर्जी में कोई व्यवधान नहीं डाल रहा है, बताइए। बालाजी में भी श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है। नई साल मनाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो श्रद्धालु हैं वो गर्म कपड़ों में लिपटे नहीं आ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हो भैया आप? कैसा लग रहा है यहाँ पे? क्या कहना चाहोगे? नववर्ष मनाने आए हैं, क्या कहना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे भैया? नववर्ष के उपलक्ष्य पाए। देखिए, ये श्रद्धालुओं की जो रेलम पेल है यहाँ आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं और ठंड से बचने के लिए ये लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं और जो देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। दुकानदार भी अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचने का प्रयास है वो कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार है, उनसे भी बात करना चाहिए। जी बिल्कुल मोनू, और तस्वीरें साफ तौर पर ये लग नहीं रहा है कि सुबह के 7 अभी कुछ मिनट का समय हुआ है, 7:30 बजे है। लग रहा है कि वहां पर एक पूरी तरह से बाजार सज चुका है, तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला किस तरह से जारी है हम समझ पा रहे हैं। लौटेंगे, लेकिन एक बार माउंट आबू का रुख कर लेते हैं। कमलेश जुड़े हुए हैं। कमलेश, आप बताइए, क्योंकि माउंट आबू की रोजाना आपसे अपडेट लेते हैं, आज मौसम कल की तुलना में ज्यादा सर्द है या कल जैसा स्थिर है अभी, क्योंकि अब नए साल का इंतजार, काउंटडाउन शुरू हो गया है? कमलेश देखिए जयती, आज साल का अंतिम दिन है और अंतिम दिन को यादगार बनाने के लिए एक सुंदर तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ हैं, वो दिखाएंगे कि माउंट आबू की ऐतिहासिक जो नक्की झील है, उसकी नक्की झील के पाल पे किनारे आप देखिए तमाम जो सैलानी है, लगभग कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है और तापमापी का पारा जमा बिंदु के नजदीक है। और देखिए पर्यटकों का उत्साह आज का अलग ही नजर आ रहा है और साल का अंतिम दिन यादगार मनाने के लिए पर्यटक माउंट आबू के इस नक्की झील पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो विजुअल्स हैं बहुत शानदार है। और दूसरा नजारा देखिए, जो मौसम की बात करें जयती, तो मौसम आज यहाँ पर सर्द भरा है। हल्का कोहरा भी यहाँ पर नक्की झील की जो किनारे जो अरावली की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पर हल्का कोहरा भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि साल के अंतिम दिन कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। मेरे साथ सैलानी भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? नमस्ते, हम गुजरात से आए हैं, गांधीनगर से। हर साल की तरह यहाँ माउंट आबू आते हैं दिसंबर में ठंडिया का लुत्फ उठाने के लिए। सर्दियों का हर साल यहाँ बर्फ जमती है तो उसका कुछ अलग ही नजारा होता है। काफी अच्छी ठंड पड़ती है और बहुत ही मजा आता है माउंट आबू। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा, सैलानी त्रिपाठी जी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो सैलानी है सुबह सुबह नक्की झील की जो किनारा, सुंदर किनारा, उस सुंदर किनारे पर चाय की जो चुस्कियां, उसका आनंद कुछ अलग। हम बात करने की कोशिश। भाई साहब, कहाँ से आए आप? अहमदाबाद से। कैसी ठंड है माउंट आबू?
माउंट आबू में जोरदार ठंड है, बहुत मजा आ रहा है, जैकेट वैकेट एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। देखिए तमाम जो पर्यटक हैं कहीं न कहीं माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसकी खूबसूरती को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर आज बात की जाए तो आज साल का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन को यादगार बनाने के लिए आज माउंट आबू के अंदर पर्यटकों का जनसैलाब देखने को मिलेगा। चाहे बात करें स्वर्ण नगरी जैसलमेर हो, पिंक सिटी जयपुर हो या तमाम जो राज्य के तमाम जो बड़े शहर हैं वहां पर आज पर्यटकों की तस्वीरें और माउंट आबू की तस्वीरें बेहद खास। कमलेश और मोनू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।